अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े से हैं? वेरी गुड। जी आज बताइए क्या किया भाई? खेल लिया आप लोगों ने? खेला था? शाबाश। खेलने के बाद चीज़ें समेट दी थी, खिलौने अपनी जगह पे रख दिए थे। वेरी गुड, शाबाश। और उसके बाद पढ़ने बैठे थे? पढ़ने बैठे थे, वेरी गुड। क्या पढ़ा था भाई कल? जी हमने तस्वीरों को उनकी आखिर की आवाज़ से पहचान के ओ से मिलाया था, है ना भाई? तो मिल गए थे सब चीज़ें, अच्छे से मिला ली थी तस्वीरें, समझ में आ गया था, काम कंप्लीट कर लिया, टीचर को भेज दिया था। शाबाश, टीचर को भी भेज दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि जब हमने ये सारा काम कर लिया तो अब हम क्या करें? अब हम ऐसा करें कि भाई ओ को लिखने की प्रैक्टिस भी तो करें कि हमें पता चले कि ओ लिखा कैसे जाता है। हाँ भाई, हमें पता चले ना कि ओ को कैसे लिखा जाएगा। अभी तक तो हमने सिर्फ हाथ फेरा था, अब हम खुद से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो उसके लिए हम क्या करें भाई? क्या करें जी? हम अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर निकालेंगे 39। जी सफ़ा नंबर 39 मौजूद है। सफ़ा नंबर 39 में हम देखते हैं कि ओहो हमारे पास जो है वो लिखने की प्रैक्टिस है, यानी कि जो हम आज चाह रहे थे कि आज हम ओ को लिखने की प्रैक्टिस करें, तो वही सफ़ा हमारे पास मौजूद है। यानी कि आज हम आराम से अच्छे से ओ को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें खुद से ओ को लिखना आ जाए। अब हम लिखने से पहले क्या करेंगे? इस सफ़े पे मौजूद आइकन्स को देखेंगे कि इसमें कितने आइकन्स मौजूद हैं। 3 आइकन्स मौजूद हैं, 1 2 3। 3 आइकन्स मौजूद हैं, तीनों का कहना मानना पड़ेगा, इसका मतलब है ना भाई? पहला आइकन देखते हैं कि पहला आइकन क्या है। पहला आइकन है हमारा ब की आधी शक्ल बनी हुई है, पेंसिल रखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है पेंसिल फेरिए। तो हम यहाँ पे पेंसिल फेरेंगे। इसके बाद हम क्या, हम एक लकीर बनी हुई है ना, पेंसिल रखी हुई है। इसका मतलब क्या है जी? खुद से लिखना है आपने। जी आप खुद से लिखेंगे। और उसके बाद मौजूद है यहाँ पे मानो बिल्ली हमारी। मानो बिल्ली के साथ है रंग मौजूद, और मानो बिल्ली हमसे कह रही है कि रंग भरिए। जी वो कह रही है ना हमसे रंग भरे। चलिए जी रंग भरेंगे, यानी कि सबसे पहले हम पेंसिल फेरेंगे। पेंसिल फेरने के बाद हम लिखेंगे खुद से, और लिखने के बाद हम रंग भरेंगे। जी और उससे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे तारीख लिखेंगे। जी तारीख लिखेंगे। तारीख लिखने के बाद अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये क्या आवाज़ है? जल्दी से बताइए, ये क्या आवाज़ है? कल हमने पढ़ी भी थी, जोर से बोले। हाँ शाबाश, ये है ओ। ओ ओ क्या है ये? ओ ओ। और ये क्या है भाई? तस्वीर में क्या हो रहा है? बोलो बोलो बोलो। बोलो की आखिर की आवाज ओ। बोलो की आखिर की आवाज ओ। बोलो की आखिर की आवाज ओ। ओ बोलो ओ बोलो। जी हमने पढ़ लिया। अब हमने क्या करना है? हमने लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पेंसिल फेरना है सबसे पहले, लिखना तो बाद में है ना। पहले तो हम पेंसिल फेरेंगे। पेंसिल कैसे फेरेंगे? हम अपनी पेंसिल्स को निकालेंगे। पेंसिल को निकालने के बाद अच्छे से शॉर्प करेंगे और बड़ा सा नुक्ता जा रहा है। यहाँ पे देखें वाव है ना, वाव के स्टार्ट में देखें यहाँ बड़ा सा नुक्ता बना हुआ है। इस बड़े से नुक्ते पे पेंसिल रख देंगे और फिर नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे। यहाँ पे एरो बने हुए हैं, एरो को फॉलो करना है। एरो को फॉलो करते 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 आपने ये पूरा ओ बनाना है, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे, नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे ना, तो आपका अच्छे से जो ओ बन जाएगा। अगर आपने जल्दी जल्दी मिलाया ना तो आपका ख़राब सा ओ बनेगा। आपने तो अच्छा बनाना है, तो आप आराम से पेंसिल शॉर्प करके नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता एरो को फॉलो करेंगे, एरो को देखते जाएंगे, एरो क्या कह रहा है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, तो आपका ओ बन जाएगा। ठीक है जी, आपने ये करना है। यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें 2 लाइनें मौजूद हैं। इन 2 लाइनों में नुक्ते बने हुए हैं ना, थोड़े छोटे से नुक्ते बने हुए, एरो बताया गया है। तो आपने यहाँ पे भी यही करना है। पेंसिल को आपने जो है बड़े से नुक्ते पे रखना है। बड़े से नुक्ते के बाद एरो को फॉलो करते हुए आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने मोड़ना है, कैसे पेंसिल को लेके जाना है। आपने नुक्तों को फॉलो करना है, नुक्तों पे नुक्ता मिलाते जाएंगे, नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे, तो मुश्किल नहीं होगी जी। आप नुक्ते से नुक्ता मिलाएंगे तो आराम से आपका
ओ बन जाएगा। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इन सब ओ को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने पहली लाइन लिखनी है और उसके बाद दूसरी लाइन लिखनी है, जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। आराम आराम से आप जो है इन दोनों लाइनों पे पेंसिल फेरेंगे। जब आप इन दोनों लाइनों पे पेंसिल फेरेंगे तो क्या करेंगे जी, इसकी नज़म पढ़ते जाएंगे, ऐसे नहीं फेरना, बिल्कुल बिल्कुल आपने जो है इसकी नज़म साथ साथ पढ़ती जानी है। और इसकी नज़म क्या थी, जल्दी से बताइए, शाबाश। मुंह को खोलो, खाना खा लो, फ और द से ओ बना लो। मुंह को खोलो, खाना खा लो, फ और द से ओ बना लो। जी, आप ये बोलते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी पेंसिल आप यहाँ पे साथ साथ फेरते जाएंगे। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे जो बाकी लाइंस मौजूद हैं इसमें नुक्ते नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सा नुक्ता मौजूद है, यानी कि आपने इस बड़े से नुक्ते पे पेंसिल रखनी है और आहिस्ता आहिस्ता आपने ओ बनाना है। जी, ओ की प्रैक्टिस तो कल आपने कर लिए पहले ऊपर, है ना, इसीलिए मैंने कहा था आप आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ओ कैसे बन रहा है। तो फिर आप यहाँ पे अच्छे से ओ बना लेंगे, इस नुक्ते पे आप पेंसिल रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेशन के साथ में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पेंसिल से खुद से लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ओ लिखना आ जाएगा और साथ साथ आप नज़म भी पढ़ते जाइएगा ताकि नज़म भी आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर क्या करना है, उसके बाद मानो बिल्ली का कहना मानना है। मानो बिल्ली यहाँ मौजूद है तो आप क्या करेंगे, रंग भरेंगे ना, है ना भाई। तो रंग भरने के लिए क्या करेंगे, अपनी कलर पेंसिल्स बाहर निकालेंगे, उनको शार्प करेंगे अच्छे से और अच्छे से शार्प करने के बाद इस तस्वीर पे रंग करेंगे, ऊपर नीचे रंग करेंगे और ख्याल रखेंगे कि रंग जो तस्वीर से बाहर नहीं जाए, ठीक है। जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आज आपने क्या काम किया है और उसे कैसे करना है। और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप अपने इस काम की पिक्चर उनको सेंड कर देंगे। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज।